जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। हम सुन रहे हैं रामायण में बालकांड रामायण का पहला भाग है, जिसके अंतर्गत प्रभु श्री राम के जन्म से लेकर उनके विवाह तक की घटनाक्रम आते हैं। आज हम सुनेंगे प्रभु श्री राम के विवाह। तो चलिए कथा शुरू करती हूँ मैं। उससे पहले आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी, मेरे द्वारा बोली गई रामायण कथा आप लोग को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राजा जनक के मंत्रियों के द्वारा राम और लक्ष्मण का समाचार पाकर राजा दशरथ बड़े आनंदित हुए। धनु पर्व की बात सुनकर तो उनके आनंद का ठिकाना न रहा। महल में जाकर उन्होंने सब समाचार रानियों को सुनाई। रानियां भी फूली न समाई। उन्होंने ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा लेकर राजा दशरथ बारात की तैयारी करने लगे। हाथी, घोड़े और रथ सभी सजने लगे। छैल छबीले सवार घोड़े नाचने लगे। गुरु वशिष्ठ और राजा दशरथ दिव्य रथों में बैठे चतुरंग गिड़ी सेना के साथ बारात चल पड़ी और 5वें दिन मिथिला जा पहुंची। राजा जनक ने नगर के बाहर आकर बारात का स्वागत किया और भली भांति सजाए गए जनवासे में सबको ले जाकर यथोयोग्य ठहराया। विश्वामित्र को जब राजा दशरथ के आने का समाचार मिला, तब दोनों राजकुमारों को लेकर वे जनवासे पहुँचे। राम लक्ष्मण ने पिता के चरणों में प्रणाम किया। राजा दशरथ ने विश्वामित्र के चरण छुए और कहा, मुनिवर, आपकी कृपा से ही शुभ दिन मुझे देखने को मिला है। राजा जनक की सारी नगरी जगमग जगमग कर रही थी। एक एक घर, एक एक द्वार वंदनवारों से सजा था। चारों ओर मंगल गीत सुनाई दे रहे थे। राजमार्ग और राजमहल में दर्शकों की अपार भीड़ थी। विवाह मंडप मड़ियों और हीरों के फूलों पत्तों से सजा था। मड़ियों के बने भौरे और तरह तरह के पक्षी विवाह मंडप पर जड़े थे, जो हवा चलने से गूंजते कूजते थे। चारों राजकुमारों को लेकर गुरु वशिष्ठ के साथ महाराजा दशरथ विवाह मंडप में पधारे। बहुमूल्य वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित चारों राजकुमारों को लेकर राजा जनक भी मंडप में आए। राजमहल की अनेक स्त्रियां भी सजकर विवाह देखने पहुंची। राजा जनक सीता को दिखाकर महाराज दशरथ से बोले, राजन, यह मेरी बड़ी बेटी सीता है, जो मुझे हल चलाते समय पृथ्वी से मिली थी। आपके वीर पुत्र श्री राम ने मेरा प्रण पूरा कर इसे वरण करने का अधिकार प्राप्त किया है। यह मेरी दूसरी पुत्री उर्मिला है और ये दोनों कन्याएं मेरे छोटे भाई कुशध्वज की है। बड़ी का नाम मांडवी है और छोटी का श्रुतकीर्ति। मेरी इच्छा है कि सीता के विवाह के साथ इनका भी विवाह हो जाए। लक्ष्मण के लिए उर्मिला को, भरत के लिए मांडवी को और शत्रुघ्न नए को स्वीकार कर मुझे कृतार्थ करे। जनक के प्रस्ताव को राजा दशरथ ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। तब अग्नि के सामने चारों कन्याओं को अपने अपने पतियों के हाथ में सौंपते हुए राजा जनक ने कहा कि इन कन्याओं को मैं तुम्हारे हाथ सौंपता हूँ। ये छाया की भांति तुम्हारे साथ रहेंगी। तुम इनका परिग्रहण करो। इनकी सब तरह से रक्षा करना तुम्हारा धर्म होगा। गुरु वशिष्ठ और सत्यानंद ने वेद मंत्रों के साथ विधिवत विवाह करवाया। तब राजा दशरथ राजकुमारों और पुत्र वधुओं को लेकर जनवासे लौट आए। जनक ने कन्याओं और सब बारातियों को सुंदर उपहार दिए। राजा दशरथ ने भी सोने की सींग मढ़ाकर दूध देने वाली सहस्रों गायें ब्राह्मणों को दान में दी। दूसरे दिन विश्वामित्र ने आकर राजा दशरथ को बधाई दी और सबसे विदा लेकर वे अपने आश्रम को लौट गए। कुछ दिन तक जनक का आतिथ्य ग्रहण करने के पश्चात राजा दशरथ बैठ के साथ अपने नगर को लौट चले।
वे कुछ ही दूर गए होंगे कि सहसा भयंकर आंधी सी आई और उसके साथ ही क्रोध की साक्षात मूर्ति परशुराम फरसा और धनुष बाण लिए प्रकट हो गए। उन्हें देखते ही अयोध्यावासी डर के मारे अधमरे से हो गए और राजा दशरथ के तो होश ही उड़ गए। राम का रास्ता रोककर परशुराम बोले, राम, शिव के पुराने धनुष को तोड़कर तुम्हारा हौसला बहुत बढ़ गया है। मैं तुम्हारे अहंकार को चूर करूंगा। राजा दशरथ ने गिड़गिड़ाकर परशुराम से बड़ी अनुनय विनय की और राम पर अनुग्रह करने की प्रार्थना की। परशुराम ने दशरथ की बात सुनी, अनसुनी कर दी और राम से फिर बोले, मेरे इस धनुष को चढ़ाओ। यदि न चढ़ा सके तो तुम तत्काल मेरे फरसे का आहार बनोगे। यह सुनते ही राजा दशरथ तो बेसुध होकर गिर पड़े। मनस्वी राम निर्भीकता से बोले, मेरा रूप आप देखना चाहते हैं तो देखें। उन्होंने परशुराम के धनुष बाण लेकर प्रत्यंचा चढ़ा दी और धनुष पर बाण रखकर बोले, मैं इस बाण से आपकी तपस्या का समस्त प्रभाव अभी नष्ट करता हूँ और वर्णाघात से आकाश में विचरण करने की शक्ति भी नष्ट करता हूँ। परशुराम हतप्रद हो गए। उन्होंने राम की स्तुति की और आशीर्वाद दिए और यह प्रार्थना की, तप का फल भले ही नष्ट कर दे परंतु मनोगति नष्ट न करे, जिससे मैं महेंद्र पर्वत पर लौट सकूं। श्री राम ने उनकी बात मान ली। परशुराम राम की प्रशंसा करते हुए तत्काल चले गए। परशुराम के चले जाने के बाद बारात आगे बढ़ी। बारात के पहुंचते ही अयोध्या में घर घर आनंदोत्सव होने लगे। गलियों में शंख और मृदंग की ध्वनियाँ गूंजने उठी। स्त्रियों ने मंगल गान किए और फूल बरसाए। रानियों ने पुत्र और पुत्रवधुओं की आरती उतारी। उस समय राजा दशरथ के भवन की शोभा देखते ही बनती थी। राजकुमार शील गुण संपन्न पतियां पाकर बड़े प्रसन्न थे। सीता जी के अनुपम रूप गुण और सेवा से श्री राम और सास ससुर सब प्रकार से संतुष्ट थे। राजकुल में दिन दिन सुख समृद्धि की वृद्धि होने लगी। समस्त कौशल राज्य का भाग्य जग गया था। तो यहाँ पे हम रामायण का बालकांड समाप्त करते हैं और आगे हम पढ़ेंगे अयोध्या कांड। अयोध्या कांड रामायण का दूसरा भाग है, जिसके अंतर्गत श्री राम राज्याभिषेक की तैयारी, वनगमन, श्री राम भरत मिलाप तक के घटनाक्रम आते हैं। रामायण कथा में हम आगे बढ़ते हैं और राम के अभिषेक की तैयारी और कैकेयी के 2 वरदान। तो चलिए सुनते हैं। भरत के मामा युधाजित अपने पिता की आज्ञा से भरत को लेने के लिए अयोध्या आए थे। जब अयोध्या में पहुंचकर उन्हें बारात का समाचार मिला, तब वे भी जनकपुर जा पहुँचे। जनकपुर से लौटने पर कुछ दिन बाद राजा दशरथ ने भरत और शत्रुघ्न को कैकेयी देश भेज दिया। नाना और मामा ने उन्हें बड़े लाड प्यार से रखा। भरत की इच्छा अपने नगर लौटने की होती तो उनके नाना अनुरोध करके रोक लेते। इस तरह ननिहाल में रहते भरत और शत्रुघ्न को काफ़ी दिन हो गए। अयोध्या में केवल राम लखन रहे। अब राम राज काज में पिता का हाथ बटाने लगे। राम सदा दूसरों की भलाई की बात सोचते और सदाचार का पालन करते। जैसे वे नम्र और विद्वान थे, वैसे ही शूरवीर और पराक्रमी भी। छोटे बड़े सबसे प्रेम पूर्वक मिलते थे। क्रोध में भी किसी से दुर्वचन नहीं बोलते थे। प्रजा उनको बहुत चाहने लगी। राम के कर्मों से राजा दशरथ भी बड़े प्रसन्न थे। वे अब बूढ़े भी हो चले थे। उन्होंने निश्चय किया राम को युवराज बना दिया जाए। राजा ने मंत्रियों की सलाह ली और कैकेयी राज और मिथिला नरेश को छोड़कर सब मित्र राजाओं को अयोध्या आने का निमंत्रण भेजा, जिससे उनकी सम्मति भी मिल जाए। निश्चित समय पर सभा भवन में आमंत्रित राजागण आ गए। अयोध्यावासी भी उपस्थित हुए। राजा दशरथ ने सबके सामने राम को युवराज बनाने का प्रस्ताव रखा। सबने एक स्वर में राम की प्रशंसा की और उनके गुणों का वर्णन करते हुए प्रस्ताव का समर्थन किया।
राजा ने सबको धन्यवाद करते हुए कहा कि मैं कल ही राम का अभिषेक करना चाहता हूँ। आप लोग उत्सव में शामिल हो। इस घोषणा के बाद उन्होंने सुम्मत को भेजकर राम को सभा में बुलवाया। राम ने आसन ग्रहण करने पर राजा दशरथ बोले, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है। सावधानी से तमराज धर्म का पालन करना और स्कूल की मर्यादा की रक्षा करना। सभा सुसज्जित करके राजा दशरथ अपने भवन में चले गए। राम से एकांत में बात करने के लिए उन्हें राम को फिर से बुलवा लिया। राजा दशरथ राम से बोले, बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और राजकाज चलाने में अपने को असमर्थ पाता हूँ। न जाने मेरी आंखें कब बंद हो जाएं। भरत भी इस समय ननिहाल में है। मैं चाहता हूँ जनता ने तुम्हें राजा चुना है, यह नेक काम मेरी आंखों के सामने संपूर्ण हो जाए। ऐसे शुभ कार्यों में तरह तरह के विघ्न बाधाएं पड़ने का डर रहता है, इसीलिए अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता होती है। तुम भी आज की रात सावधान रहना और संयम से भी रहना। राम उठकर माता कौशल्या के पास गए। माता को प्रणाम करके उन्होंने राज तिलक की सब बातें सुनाई। माता ने पुत्र को हृदय से लगा लिया और हर्ष से फूली न समाई। फिर वे मंगल गान और दान्य पुण्य में लग गई। यह शुभ समाचार नगर भर में फैल गया। नगर सजने लगा और चारों ओर आनंद मनाया जाने लगा। इधर एक ओर तो अभिषेक की तैयारी हो रही थी, उधर दूसरी ओर दूसरा ही कुचक्र चल रहा था। इस कुचक्र को चलाने वाली थी कैकेयी की मुँहलगी दासी मंथरा। वह जैसी कुरूप और कुबड़ थी, वैसी ही कुटिल भी थी। मंथरा को जैसे ही राम के अभिषेक का समाचार मिला, वह तत्काल कैकेयी के महल में पहुंची और बोली, अरे मेरी रानी, तू कैसी बेसमझ है। मौत तेरे सिर नाच रही है और तू सूख की नींद सो रही है। कैकेयी ने चौंक कर पूछा, मंथरा, क्या बात है? साफ क्यों नहीं बताती? राम तो कुशल से है। क्या भरत कोई समाचार आया है? मंथरा बोली, और तो सब ठीक है, बस तुम्हारे सुख सौभाग्य का अंत होने वाला है। भरत को ननिहाल भेजकर राजा कल ही कौशल्या पुत्र राम को रामकाज सौंपने जा रहे हैं। यह सुनते ही कैकेयी बोली, इससे और अधिक प्रसन्नता की बात क्या होगी मेरे लिए। जैसे भरत वैसे ही राम। लो, यह हार मैं तड़ो उपहार में देती हूँ। मंथरा ने हार लेकर फेंक दिया और बोली, भोली रानी, अक्ल से काम लो। मुझे तो यह देखकर आश्चर्य होता है कि तुम अपने निकट का संकट भी दिखाई नहीं देता। राज पाकर राम का हृदय भरत के प्रति बदल भी सकता है। कौशल्या राजमाता होगी और तुम उनकी दासी बनोगी। कैकेयी फिर भी विचलित न हुई। तब लंबी सांस लेकर मंथरा फिर बोली, पगली रानी, राम के राजा होते ही भरत मारे मारे फिरेंगे। राजा की विशेष प्रिय होने के मद में तुमने कौशल्या के साथ कैसे कैसे दुर्व्यवहार किए हैं, यह तुम जानती ही हो। राजमाता होते ही उन सब का तुमसे बदला लेगी। इस संकट से बचने का एक ही उपाय है कि किसी तरह राम को वन भेज दिया जाए और भरत का राज तिलक हो। अब कैकेयी की बुद्धि पलटी। अपना कार्य सिद्ध होते देख मंथरा बोली, रानी, याद करो, एक बार सभासुर के विरुद्ध इंद्र की सहायता करने के लिए महाराज गए थे। तुम भी पति के साथ गई थी। तुम्ही ने रणक्षेत्र में राजा के प्राणों की रक्षा की थी। राजा ने प्रसन्न होकर तुम्हें 2 वरदान मांगने को कहा था। वे दोनों वरदान तुमने अब तक नहीं मांगे। अब मांग लो। कोप भवन में जाकर बैठो और जब राम की सौगंध खाकर राजा वचन दे, तब एक वरदान से भरत को राज तिलक और दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लो। कैकेयी ने ऐसा ही किया। रात को जब राजा दशरथ कैकेयी के महल में पहुंचे तो उन्होंने रानी के कोप भवन में जाने का समाचार मिला। इस खबर से राजा के प्राण सूख गए। कैकेयी उनके प्राणों से भी अधिक प्यारी थी। वे उनके शरीर पर हाथ फेरकर मनाने लगे। राजा ने कहा, तुम क्यों ऐसे रूठी पड़ी हो?
तुझे मालूम है कि तेरी प्रसन्नता के लिए मैं रंग को राजा और राजा को रंग बनाने के लिए तैयार हूँ। यदि किसी ने तुम्हारा अहित किया हो तो उसका सिर अभी कटवा लूँ मैं। अपने पुण्य और प्राण प्यारे राम की शपथ लेकर कहता हूँ कि तुम जो कहोगी वही करूँगा। राजा ने जब राम की शपथ ले ली तो कैकेयी ने दोनों वरदान मांगे। राम के वनवास की बात सुनकर राजा सन्न रह गए और शोक के कारण मूर्छित हो गए। कुछ देर बाद जब वे होश में आए तब राम राम कहकर उठे और बैठे कैकेयी को तरह तरह से समझाने लगे। वे कैकेयी से बोले, भरत को बुलाकर मैं उसका राज तिलक कर दूंगा, पर मेरे राम पर दया करो, मुझ पर दया करो। कि कैकेयी किसी तरह न मानी। यह बोली, राजन आपकी बात रघुवंशियों जैसी नहीं है। आपके पूर्वजों ने सत्य पालन के लिए न जाने कितने कष्ट झेले। हरिश्चंद्र और शिव का नाम इसी कारण आदर से लिया जाता है। सत्य ही संसार में ईश्वर है। धर्म भी सत्य पर टिका है। सत्य को छोड़कर आप संसार को कैसे मुँह दिखाएंगे। रही मेरी बात, अगर आप वरदान नहीं देते तो मैं आत्महत्या कर लूँगी और आप इस कलंक और अपयश का भार जीवन भर ढोते रहेंगे। राजा समझ गए कि अब कुछ नहीं होने वाला। राजा रात भर बेसुध पड़े रहे। सवेरे होने पर सुमंत कैकेयी के महल में समाचार लेने आए। राजा की दशा देखकर वे समझ गए कि कैकेयी ने कोई कुचाल की है। सुमंत ने कैकेयी से राजा के दुख का कारण पूछा। कैकेयी बोली, मैं कुछ नहीं जानती। राम को ही वे अपने मन की बात बताएंगे। राजा का संकेत पाकर सुमंत राम को बुलाने गए। थोड़ी देर में लक्ष्मण के साथ राम आ गए। राम को देखते ही दशरथ बेसुध हो गए और कुछ बोल न सके। तब कैकेयी ने राम को सब बातें बताई, अपने वरदान की भी बताई। पिता का रूप देखकर राम ने वृद्धड़ा से कहा, पिताजी की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए मैं अभी वन जाता हूँ। भरत को बुलाकर उनका राज तिलक कर दीजिए। मैं भाई भरत के लिए सब कुछ छोड़ता हूँ। अब राम अपनी माता कौशल्या के पास गए और उनको कैकेयी के भवन की सब बात बताई। यह समाचार सुनकर माता कौशल्या बेसुध सी हो गई और अपने भाग्य को कोसने लगी। मैं तो निरंतर अपने को घर की दासी मानकर सबकी सेवा करती रही। भरत को भी अपना बेटा ही माना। कैकेयी का भी बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ यह अन्याय क्यों। माता कौशल्या का दुख देखकर लक्ष्मण के क्रोध की आग भड़क उठी। श्री राम ने लक्ष्मण को समझाया और बुझाया, शांत किया और कहा, मेरे वन जाने की तैयारी करो। तो यहाँ तक आप लोगों ने सुना कि कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 वर मांगे और प्रभु श्री राम वन जाने को तैयार हो गए। आगे हम सुनेंगे राम वनगमन और वन यात्रा। तो चलिए अभी समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही लेके आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।